क्यूएफएल आपकी बहुत तरह की होती है। क्यूएफएल इज नॉट लाइक वन, इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। तो जो आपकी क्यूएफएल है तो क्वांटिटी बॉक्स है, दिस इज द क्यूएफएल। सबसे पहले आती है आपकी सबसे ज्यादा, जिसे हम लोग आप नॉर्मल क्यूएफएल कह सकते हो, जिसे जिसे हम लोग एन क्यूएफएल कहते हैं, नॉर्मल क्यूएफएल। उसके बाद आती है आपके सामने लिक्विडिटी क्यूएफएल। लिक्विडिटी क्यूएफएल होती है जो आपके लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे होती है, ये अलग चीज है, ठीक है। ये तो आप समझो, ये थोड़ा सा ना परेशान वाला कॉन्सेप्ट है, इसको यूज मत करना। बट मैं फिर भी बता दूंगा, इसकी ऐसी बात नहीं है, अगर आपको सही लगता तो, क्योंकि हर किसी को हर चीज नहीं अच्छी लगती, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो उसे आप यूज की, ये लिक्विडिटी वाली कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी क्यूएफएल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपके सामने आती है बी आर क्यूएफएल। ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाली क्यूएफएल होती है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा आती है। एक होती है आपके सामने रेंज क्यूएफएल। रेंज क्यूएफएल तब होती है जब हमें मार्केट में इस तरीके सीधे लगानी होती है और ये पता करते हैं कि अगली बार मार्केट इसी जगह से उठेगी या नहीं उठेगी। इसमें आपकी देखो ऐसे होती है क्यूएफएल, इसमें आपको क्वांटिटी बॉक्स ऐसे लगता है, इसमें हमें रोटेटेड रेक्टेंगल का टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रेडिंग व्यू में एक टूल आता है रोटेटेड रेक्टेंगल, ये आपके रिटेस्टिंग पे काम करता है, लेकिन ये अलग चीज है, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको ज्यादा बस ये है कि नॉलेज पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी भी चीज है। समझ आया? मेरा बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया, बोली जाके आपके पास रहना, क्योंकि मैं उससे ज्यादा टाइम लाइव में चैट में बिता। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे ऊपर बिल मत फाड़ो, मेरे ऊपर बिल फाड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये सारी क्यूएफएल का एक एक करके थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लेट से आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये आपका हाई हो गया, ठीक है, ये आपका जनरली लो हो गया, यहाँ से अगर आप देखोगे ये आपका लो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है ध्यान से देखो। अब हम यूज करेंगे बी आर का। बी आर मीन्स जिस ट्रेंड से आपका स्ट्रक्चर बनता है और फिर जो ट्रेंड आपके उस स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, तो उसमें क्या होता है, उसका 50% मूव हमारा हमेशा इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा उतना ही होता है जितना ऊपर से, मतलब जनरली मार्केट यहां से यहां तक जितना मूव करती है, जो भी इसकी कैंडल है, जनरली आप इसे चाहे तो ऐसे मेजर कर सकते हो, जो कैंडल ब्रेक कर रही है वहां तक मैंने लगा दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप इसको सप्लाई जहां से क्रिएट होती है वहां तक, जहां से एरिया बना वहां तक लगा सकते हो, ठीक है। एंड देन यू कैन यूज एट इट। तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरली बी आर सप्लाई या बी आर डिमांड। ये आपकी बी आर सप्लाई, क्योंकि हम लोग ब्रेकआउट सप्लाई लेते हैं या ब्रेक डाउन सप्लाई लेते हैं, तो दोनों में सेम ही चीज। ओके, अभी आपकी मूव है, बाकी इसमें हम लोग सीसीपी ढूंढते हैं, छोटे वाला सीसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न, वो एक अलग चीज है, इसे हम लोग इस तरीके से चूज करते हैं। दिस इज ए ब्रेकआउट, और ये बहुत जगह दिखेगा आपको, बहुत जगह दिखेगा, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही आता है, बट मैं इसे रेफर नहीं करूंगा ज्यादा यूज करने के लिए। आप नॉर्मल क्यूएफएल का इस्तेमाल करो, नॉर्मल क्यूएफएल जो हम लोग एफएसएफ के साथ चलेंगे वाला, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसमें आप जैसे ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, ब्रेक कर गया, तो ये जो आपकी जो डिमांड है सप्लाई है, ये किससे मैच करेगी, इससे मैच करेगी। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, एंड यू कैन सी मार्केट आपकी इस बॉक्स तक आ रही है, एंड दिस इज योर डिमांड। बट हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है। इसका ही मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, बट इट्स वेरी प्रीमियम सॉल्यूशन, ठीक है। बॉडी टू बॉडी, या आप बॉडी टू बॉडी भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, मैंने तो बस आपको ऐसे ओवरव्यू करके बताया है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं करा, कोशिश करना कि इसको एक्यूरेट करो। उसके बाद आती है लिक्विडिटी क्यूएफएल्स होती है। लिक्विडिटी क्यूएफएल्स होती है, लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन यहां से ऊपर नहीं जा रही है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जितना एरिया, जितने भी इसके लो है, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, फर्स्ट लो, फर्स्ट हाई ब्रेक कर दिया, सेकेंड लो, सेकेंड हाई ब्रेक कर दिया, थर्ड लो ब्रेक हो गया। अब ध्यान से देखना जो मैंने बोला, यहाँ पर जो मैंने करके दिखाऊंगा आपको, वो चीज ध्यान से देखना।
बॉटम से पहले लो तक, बॉटम से सेकंड लो तक, बॉटम से थर्ड लो तक, दीज आर द लिक्विडिटी क्यूएफएल। हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक लगा दी हमने पहली क्यूएफएल, हमने लगा दी दूसरी क्यूएफएल, और हमने लगा दी यहां पर तीसरी क्यूएफएल, एंड दिस विल क्रिएट ए जोन। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी क्यूएफएल। ठीक है, ये भी सेम होती है, बट इसमें जनरली आप क्वांटिटी बॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन ओनली यूज द स्मॉलेस्ट लिक्विडिटी बॉक्स आप यूज करोगे। इसमें क्वांटिटी बॉक्स नहीं होता, इसमें लिक्विडिटी बॉक्स होता है, एंड वहां पर हमें जनरली यूज करना होता है कोई भी सीसीपी। जैसे यहाँ तो बहुत सारी कैंडल बन गई है, ये तो भी 5 मिनट्स में आपको दिख रहा है, थोड़ा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में करूंगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। देखो मैं आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, इजिली आपको दिख जाएगा इसके अंदर। तो इट्स वेरी यूनिक एंड बेस्ट जितना मुझे पता है इसके बारे में। कहाँ गया यार, यहाँ तो नहीं दिख रहा, यही है क्या? हाँ शायद यही है, यही देखो ये रहा, हाँ यही है। यू कैन इजिली सी राइट। तो यहाँ पर आपको 30 मिनट्स पे दिख रहा है, देन वी हैव टू यूज वेरियस थिंग लाइक दिस। ओके, समझ आया? सर इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 100 बार देखो चार्ट पे, फिर पता लग जाएगा कितनी एक्यूरेसी है। मैंने तो एक बार ही करके दिखाया ना, तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको भी? यहाँ पर आप खुद से करके देखो ना भाई, खुद से करके देखो आप, आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने 100 बार फाइंड करा, उसमें से इतनी एक्यूरेसी, तो पता लग जाएगा। मैं कैसे बताऊँ, मेरी बात पे कैसे भरोसा कर लो कि मैं कह दूँ उसकी 100% एक्यूरेसी? आप कर लोगे यकीन? फिर भी खुद करोगे ना उसको। वो जनरली डिपेंड करता है उसके ऊपर। समझ में आया? सो दिस इज नॉन एज द लिक्विडिटी सप्लाई। ठीक है, अब आपके सामने आती है सबसे मेरी सबसे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्यूएफएल, रेंज क्यूएफएल। रेंज क्यूएफएल डिपेंड करती है आपके एंगल एनालिसिस पर, किस एंगल से सप्लाई डिमांड आई है। ये आपका लो रहेगा, ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो जिस जगह से हम लोग मेजर करते हैं जिसका लो होता है, जहां तक भी हमें लो लेना पड़ता है वो हम लेते हैं जनरली, और ये देखते हैं कि क्या मार्केट यहां से, इस पॉइंट से, इस जगह से और इस टाइम पे उठेगी या नहीं। इसमें एक चीज और रह जाती है, रेंज। रेंज मतलब टाइम ड्यूरेशन, किस समय पे मार्केट हमारी उठेगी। तो मैं इसको अपनी नेक्स्ट हाई से, यानी कि यहाँ से मेरा हाई बना है, तो यहाँ से मैं मेजर करूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था, सॉरी ब्रेक डाउन कर दिया था। यहाँ से मैंने आपको लगा के दिखाया था, ओके, यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया था। तो ये पूरा ट्रेंड है, मैंने क्या करना है, क्यूएफएल अपनी बॉडी से यहाँ लगा देनी है, और फिर यहाँ से पता लगता है कि मार्केट कब उठेगी। अब आप ध्यान से देखो, करेक्ट इस कैंडल से ही मार्केट में डिमांड आई, एकदम प्रेशर आया, तो ये बहुत एक्यूरेट है। बट ये लगाने में सरदर्दी हो जाती है, क्योंकि हर बार ये जनरली सही जगह से फाइंड नहीं हो पाती। ये मत सोचो ना कि ये काम नहीं कर रही, नहीं, ये सही जगह से फाइंड नहीं हो पाती। अभी तो चलो चल बन गया चार्ट, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जब बनते हुए चार्ट पे देखो ना, वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं लगाते, ऐसा क्वांटिटी बॉक्स नहीं लगता इसमें। इसमें इसके एंगल के हिसाब से लगता है, उसके लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको दिखेगा रोटेटेड रेक्टेंगल, हमें इसके ही एंगल के हिसाब से ऐसा लगाना पड़ता है, एंड देन वी कैन यूज। यहाँ से हमें जनरली इसके बॉक्स पे वो जो रिवर्सल एरिया है वो दिखाई देता है। अभी भी ये थोड़ा सा टेढ़ा है, यू कैन सिलेक्ट, यहाँ पर वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। 30,000 ये सब मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और किसी ने अगर ये बोला कि ये फालतू की कुछ भी चीजें हैं, तो भाई देखो ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, उससे बड़ा उसे कमाने वाला दिमाग, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इतने सारे कॉन्सेप्ट आते तो मैं 100% एक्यूरेट हूँ, नहीं। मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट को जनरली टेस्ट किया है, रिसर्च करी, उसके बाद इन सब चीजों को मैंने रखा है। हर जगह पर हर चीज यूज नहीं होती, बट हम भी देखो ये वाली चीज थोड़ी यूज करते हैं। हम लोग यूज करते हैं उन चीजों को जो सबसे ज्यादा मार्केट में हमें सिंपल लगे। दीज आर नॉट सिंपल थिंग्स, इसलिए मैं इसको आपको सजेस्ट नहीं करता कभी। आप एमएमसी का कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज कर लो जो मैंने बनाया, उसमें एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है इसमें एक्यूरेसी ना आए, बट वही है ना कि जितना सरदर्द कम हो उतना ज्यादा अच्छा। क्यूएफएल तो बहुत सारी है, बट उसमें कौन सी करनी है, किस कंडीशन में करनी है? हाँ भाई आज ही सीख लो सब कुछ, है ना, एक दिन में। कल आके फिर कहोगे सर मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो गई है, दिमाग में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, किस चीज को कहाँ यूज करूं, कैसे करूं? हम्म? एक ही थाली में सारी सब्जियां डाल के खाओगे ना तो स्वाद नहीं आएगा। हर दिन एक एक खाओ, वेट करो उस चीज को आने का, वरना फिर टेस्ट ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा।